हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स चल रहे थे वो अब कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अभी आज मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ जो आप लोगों के मन में चल रहे हैं, जो अभी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के बाद उनके मन में इतने सारे प्रश्न चल रहे हैं और आप लोग परेशान हो रहे हो। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए हुए थे, तो मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जिनके बारे में आपने बार बार कमेंट करके पूछा हुआ है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और जैसे कि आज के हमारे प्रश्न क्या होंगे वो आप देख सकते हैं कि पेपर अगर आपका ख़राब हो गया है तो अब क्या करना है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, पूरी आपको चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो बहुत आप लोगों के मन में है कि गणित में स्टेप मार्किंग होगी, इसके बारे में बहुत कमेंट आया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में हम आज की वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ कर मत जाइए, क्योंकि जब आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे तभी आपको कोई चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा कि कितने नंबर में आप पास होंगे और कौन से ऐसे छात्र हैं जो पास होंगे और कौन से फेल हो जाएंगे या फिर बैक लग जाएगी। ठीक, तो इन सभी प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमारा जो प्रश्न जो आपके मन में बहुत ज़्यादा चल रहा है वो है कि पेपर ख़राब हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर ख़राब हुआ है, अब क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आपका पेपर ठीक है हो चुका, आपको जितने पेपर देने थे आप दे चुके। अभी क्या सीन है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ाई ही नहीं की है। ठीक है, अब उनका पेपर ख़राब हुआ है तो वो अब परेशान हो रहे हैं। परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो आप परेशान होना बंद करिए, आप पैनिक होना बंद करिए। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके परेशान होने से आपका पेपर सही नहीं हो जाएगा। ठीक है, जो आपका पेपर ख़राब हो गया है या फिर, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। आपको करना क्या है अब आगे, उसके बारे में ध्यान दीजिए। ठीक, तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको अपने जितने भी पेपर आपके हुए हैं सेकेंड सेमेस्टर में, आप अपने पेपर की क्या करिए, पहले आप उनको मैच करिए, आप उनके क्वेश्चन मैच करिए और देखिए कि आपने ऑब्जेक्टिव में कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, जैसे 15 ऑब्जेक्टिव आए हैं तो उसमें से आपके कितने करेक्ट गए हैं, 5 आपके ऑब्जेक्टिव आए हैं तो उसमें से आपके कितने करेक्ट गए हैं। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए कि आपने अतिलघुत्तरी में कितने प्रश्न जो हैं वो अटैम्प्ट किए हैं, कितने छोड़ दिए हैं। उस हिसाब से आप पहले नंबर अपने नोट करिए। ठीक, सारे पेपर की आप नंबर क्या करिए, एक कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि आप कितने पेपर में आपकी बैक लग रही है या कितने पेपर आपके ख़राब हो गए, आपको लग रहा है कि आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा जो 25 नंबर का पेपर होता है, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा यहाँ दिखाती हूँ आपको। जैसे कि आपका 25 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, जो आपके 25 नंबर के पेपर होते हैं उसमें आपको 12 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो जिनका टोटल करने से, ठीक है, जिनको अपने टोटल करने से नंबर 11 नंबर बन रहे होंगे, किसी के 10 नंबर बन रहे होंगे, है ना। तो वो सोच रहे होंगे, वो बहुत परेशान होंगे स्टूडेंट्स, वो ये सोच रहे होंगे कि क्या अब मैं पास हो सकता हूँ। तो इसी विषय पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे कि कैसे आप पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं और कौन से स्टूडेंट्स पास होंगे। ठीक है, और बाकी आपको पता ही है कि 50 नंबर का जो हमारा पेपर है उसमें हमें 25 नंबर लाने हैं। ठीक है, चलिए तो अब क्या बात करते हैं हम कि पहले हमने आपसे बोला कि पेपर आपको देखना है और नंबर आपको उसमें से निकालने हैं। पेपर जिन्होंने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर मैंने सारे पेपर आपको सॉल्व कराए हुए हैं। जितने भी आपके यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर हुए हैं वो सारे पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जाइए, पेपर मैच करिए, सारे ऑब्जेक्टिव मैच करिए, कितने सही करके आए हैं, कितने गलत करके आए। ठीक, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, जो आपका बहुत आप लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गणित में स्टेप मार्किंग होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो कमेंट आए हुए थे कि मैम एक बात बताइए कि क्या गणित में स्टेप मार्किंग होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे। ठीक है, अब इसके बारे में हम आपको डिटेल में समझाते हैं। देखिए, जैसे कि आपने पहले तो आप गणित का अपना पेपर जो है वो मैच करिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैच करिए, उसके बाद आप अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी को मैच करना। सॉल्व मैंने पेपर कराया हुआ है चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, अगर आपके ऑब्जेक्टिव सारे सही हैं, ठीक है, तो
आप मान लीजिए आपके ऑब्जेक्टिव सारे सही हैं, या फिर मान लीजिए 1-2 उसमें गलत भी हैं, 4 नंबर मान लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा कि उसके बाद आपने 4 के बाद आपने मान लो अति लघु उत्तरी में 4 या 3 या 4 आपके सही हैं, ठीक है, तो 4 आपको इसमें मिल गए नंबर। फिर आप आते हैं लघु उत्तरी पर। लघु उत्तरी में क्या किया है आपने मैथ में कि आपका 1 या 2 प्रश्न ही सही है, ठीक है, तो 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, 2 आपने सही कर दिए तो 4 ये हो गए। तो आप ये समझिए कि 12 नंबर तो आपके ऐसे ही हो गए। फिर भी मान लीजिए अगर चलिए लघु उत्तरी में मान लेते हैं हम कि 4 आपके ऑब्जेक्टिव में सही हैं और 4 आपके उसमें सही हैं, ठीक है, और आपका एक ही लघु उत्तरी प्रश्न सही है 2 नंबर का, ठीक है, तो आपके टोटल नंबर हो जाते हैं 10। आपको नंबर चाहिए कितने? 12। अब आप क्या करेंगे? आप 2 नंबर कहाँ से लाएंगे? तो बहुत सारे बच्चों का जो है वो सवाल था ये, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए, जैसे कि आपने प्रश्न सॉल्व किया, आपके पेपर में ये प्रश्न आया, ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया, यहाँ तक लिखा, इतना आपने मतलब सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन आप उसका आंसर नहीं निकाल पाए, ठीक है। आपने सॉल्व किया, आपने इतना कर लिया, लेकिन आपको उसका आंसर नहीं पता या फिर आप उसका आंसर नहीं निकाल पाए। लेकिन अगर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक भी किया है, आपने उसको करने की कोशिश की है, तो आपको 2 नंबर का अगर प्रश्न है तो 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। और जिन लोगों का ये प्रश्न था कि क्या मैम गणित में स्टेप मार्किंग होती है, तो जी हाँ, गणित में आपकी गणित के पेपर में स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है, तो 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो जिन बच्चों ने अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं क्वेश्चन, इन्होंने अगर सोचा है कि नहीं अरे हमें तो आ ही नहीं रहा है, तो उन्होंने छोड़ दिए, तो उन्हें कहाँ से नंबर मिल जाएंगे भाई? हमने आपसे बार बार बोला था, हर पेपर में मैंने आपसे बोला था कि आप अपना पेपर करके आइए, लेकिन कोई भी प्रश्न आप जो है वो छोड़ के मत आना, ठीक। मैंने आप सभी से बोला था कि सारे प्रश्न आप अटेम्प्ट करके आइएगा। आपको कुछ नहीं तो स्टेप मार्किंग के तो नंबर मिलेंगे। हो सकता है आपके कि लास्ट मोमेंट पे आपके 11 नंबर आ रहे हों और आपको पास होने के लिए सिर्फ 1 नंबर चाहिए, और अगर आपने कुछ लिखा है, कुछ तो लिखा है, तो आपको 1 नंबर उससे मिल जाएगा ना। तो अब जैसे कि ये प्रश्न था मैथ में, ठीक है, अब आपने ये प्रश्न अटेम्प्ट किया, आपको क्या करना था कि त्रिभुज की आपको इसमें परिभाषा लिखनी थी, ठीक है, तो आपने इतनी लिखी यहाँ तक या फिर यहाँ तक, ठीक है, तो आपने कुछ तो लिखा है ना, कुछ लिखा आपने, लिखने की कोशिश की, तो स्टेप मार्किंग होती है। आपको 2 में से 1 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, ये आप लिख के ले लो। तो जिन लोगों को 10 नंबर और 11 नंबर में जो अटके हुए हैं स्टूडेंट्स, उनको नंबर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है, स्टेप मार्किंग में उनको नंबर मिल जाएंगे। तो आप लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर पेपर ख़राब हो गया है आपका तो परेशान मत होइए, क्योंकि स्टेप मार्किंग में आपको नंबर मिल जाएंगे अगर आप 11 नंबर से और 10 नंबर से अगर आप रुक रहे हैं तो। लेकिन ये तभी होगा जब आप पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए होंगे। अगर आप छोड़ के आए हैं तो फिर आपको नंबर कहाँ से मिल जाएंगे, ठीक। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने इसीलिए बोला था कि कौन से छात्र पास होंगे? जो लोग सारे प्रश्न अटेम्प्ट करके आए हैं, जो लोग सारे प्रश्न करके आए हैं। आपको आए ना आए, मैंने पहले ही बोला था, आए प्रश्न या ना आए, आपको सारे प्रश्न करके आने ही आने हैं। तो जो लोग करके आए होंगे, जो भी स्टूडेंट्स करके आए हैं, वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको नंबर मिलेंगे और आपकी बैक नहीं लगेगी, ठीक है। अब कितने नंबर में पास होना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन, एंड आई होप आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बाकी अगर आपका कोई और सवाल है, आप किसी और प्रश्न को लेकर कंफ्यूज हैं, तो फिर आप कमेंट ज़रूर करिएगा इस वीडियो में। मैं आपको उसका आंसर देने की भी ज़रूर कोशिश करूँगी और अच्छे से समझाने की भी कोशिश करूँगी, जिससे आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो फ्रेंड्स आपके परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि मैं 11 नंबर से अटक गया हूँ, तो आप उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।